मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का जो महामंत्र है वो जीवन में 3 शिक्षाएं, 3 सूत्र, 3 संदेश आत्मसात करने की प्रेरणा हमें देता है। ये संदेश देता है कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर पवित्रता आए, प्रखरता आए, परिष्कार आए। कल तक जैसे इंसान हम थे उससे थोड़ा बेहतर बन सकें और समाज को अच्छा बना सकें। यही जो प्रेरणाएं हैं, यही जो सूत्र हैं, यही जो संकेत हैं, वो गायत्री के महामंत्र में शिक्षाओं के रूप में या संदेशों के रूप में समाहित हैं। और उस सूत्र, संकेत, शिक्षा को अपने जीवन में उतारना यदि व्यक्ति चाहे, सुनना चाहे तो बात अलग है, पर यदि अपने जीवन में उतारने का भाव हो, उनको आत्मसात करने का भाव हो, तो वो करने के लिए एक जो सूत्र जरूरी हो जाता है वो अंतरंग का जुड़ाव जरूरी हो जाता है। आदमी के हृदय में भाव हो कि हमारा जो संवाद है वो सीधे परम सत्ता के साथ हो रहा है, माँ गायत्री के साथ, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साथ हो रहा है। तो जो भी हृदय से शब्द निकलते हैं वो स्पंदन की तरह से उस शक्ति के चरणों में पहुंच करके रहते हैं। भाव न हो तो फिर आदमी कुछ भी बोले, वो शब्द यूं ही थोथले रह जाते हैं, बाहर की तरफ आते हैं और कानों से टकरा करके फिर कहीं दूर चले जाते हैं। शब्दों का अंतरंग की गहराई से निकलना जरूरी है। आप लोग जो जहाँ कहीं पर भी बैठे हों और इस ई कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हों, उसमें संदेश एक ही दूंगा मैं। यदि मंत्र कहा जाए तो मंत्र का मूल्य और महत्व तभी आता है जब हृदय की गहराई से वो बात निकली हो। एक बड़ी प्यारी ही कहानी कहीं पर मैं पढ़ता था, आप लोगों के साथ साझा करने का मन है। कहानी जो है एक नेत्रहीन व्यक्ति की है। वो रोज़ मंदिर में जाता था। मंदिर में बड़ी भारी भयंकर लाइन होती थी, उसमें धक्का मुक्की भी होती थी, लोग पहुंचते भी थे। और उतने धक्कों को खाता हुआ, लोगों से पूछता हुआ वो व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने जाता था और प्रणाम करके फिर वहाँ से लौटता था। एक व्यक्ति रोज़ देखा करता था, रोज़ देखता था कि ये व्यक्ति जो देख भी नहीं सकता, इतनी बड़ी भयंकर भीड़ भरी लाइन में लग कर के आता है और धक्के खाता हुआ और मंदिर को प्रणाम करता हुआ, मूर्ति को प्रणाम करता हुआ जाता है। तो उसने एक दिन उसको रोका, रोक करके उससे पूछा। उसने कहा कि एक बात बताओ भैया, आपको तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, आपको तो ये भी नहीं पता है कि मूर्ति किस ओर उपस्थित है, फिर रोज़ लाइन में लग करके प्रणाम करने क्यों आते हो? तो नेत्रहीन व्यक्ति बोला कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, भगवान को तो दिखाई पड़ता है। उनके हृदय में मेरी उपस्थिति अंकित हो जाती है, इतना पर्याप्त है। वैसे ही हमारे शब्द भगवान के हृदय में, माँ गायत्री के हृदय में अपनी उपस्थिति को अंकित कराते हैं, तो इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। दुनिया देखे न देखे, गुरुदेव तो देखते हैं, परमात्मा तो देखते हैं, माँ गायत्री तो देखती है। वो देख लें तो आदमी का जीवन सौभाग्य में बदल जाता है। एक बार स्थिर चित्त होकर के उसी शक्ति को, उसी सत्ता को हम लोग पुकारें जो सन्मार्ग की, सद्भाव की, सद्ज्ञान प्रदान करने की देवी हैं। माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस पवित्र और पुनीत अवसर पर, जब हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी की इस पुनीत वेला में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ नागपुर के द्वारा आयोजित इस ई कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ उपस्थित मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर माई जी, साथ ही उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे गायत्री परिवार की और इन सभी संगठनों के भाई बहन और प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, एक महत्वपूर्ण
विषय को ध्यान में रखकर आज की इसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और विषय यही है कि इस बदलते परिदृश्य में जब एक से एक बढ़कर के संकट मानवता के सम्मुख नई चुनौतियों को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत का देश है, जहाँ पर अध्यात्म का चिंतन, जहाँ पर मानवता का चिंतन, जहाँ पर इंसानियत के शब्दों की गूंज कदम कदम पर लोगों को सुनाई पड़ती है, यहाँ से ऐसा क्या भाव हम समाज को दे सकते हैं कि आदमी इन अंधकार भरी परिस्थितियों में अपने जीवन के उद्देश्य को याद कर पाने की स्थिति में हो। और इस गंभीर विषय पर हम लोग सोचना चाहें तो सोचने से पहले एक जो बात सोच लेनी ज़रूरी है कि मनुष्य के जीवन का सही और सम्यक दृष्टि से मूल्यांकन कर लेना ज़रूरी है। यदि हम लोग वेदों को पढ़ने की कोशिश करें, शास्त्रों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, स्मृतियों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें, और फिर मैं कहता हूँ वैदिक और सनातन धर्म ही क्यों, यदि हम किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ को उठा करके पढ़ें, वो सारे के सारे महापुरुष, वो सारे के सारे दिव्य व्यक्तित्व, जितनी भी उच्च स्तरीय आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने भी अपने ज्ञान के मार्ग के पथ पर चलकर या अपने धर्म के अंदर एक ऐसा कार्य किया है कि उनके जीवन से अनेकों व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनका जीवन प्रकाश की तरह से उस मार्ग पर उपस्थित है। उनमें से किसी के भी जीवन को यदि हम लोग उठा करके देखें और ये सोचने की कोशिश करें कि उनने अपने जीवन के माध्यम से समाज को प्रेरणा क्या देने की कोशिश करी, तो जो एक बात स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलेगी वो यही देखने को मिलेगी कि धर्म का कोई सा भी मार्ग हो, आस्था का कोई सा भी पथ हो, लगभग हर एक ने एक ही बात को विभिन्न माध्यमों से कहा है, और वो ये कहा है कि जो मनुष्य है वो इस सृष्टि में ईश्वर का वरिष्ठतम और योग्यतम प्रतिनिधि है। वी आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ डिविनिटी ऑन दिस प्लैनेट। जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष का राजदूत होता है जो दूसरे देश के अंदर जाकर उस राष्ट्र की नीतियों को लागू करता है, वैसे ही परमात्मा की नीति इस संसार में लागू करने की जिम्मेवारी इंसान के पास है। वैदिक धर्म में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर तो चिंतन शीर्ष का, शिखर का दिया गया। यहाँ से तो वो स्वर निकल करके आए जहाँ पर हमने अहम ब्रह्मास्मि कहा, प्रज्ञानोहम विज्ञानोहम कहा, तत्त्वमसि सोहम कहा। यहाँ तक कह दिया कि इसी इंसान के अंदर परमात्मा की उपस्थिति विद्यमान है। यदि हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, न्यू टेस्टामेंट को पढ़ें, क्रिश्चियनिटी को पढ़ें, जूडाइज्म को पढ़ें, तो वहाँ पर मिरर ऑफ गॉड की अभिकल्पना निकल करके आई कि इंसान परमात्मा का दर्पण है, अनहलक खुदा का बाशिंदा जैसे शब्द इस्लाम ने दिए। बात एक ही है कि शब्द अलग हो सकते हैं पर भाव उन सब के पीछे का एक ही है कि हर धर्म, हर जागृत आत्मा, हर दिव्य व्यक्तित्व एक ही बात को बार बार कहता है कि जो हैसियत, जो पोजीशन, जो स्थान इस सृष्टि के अंदर मनुष्य को प्राप्त है वो किसी और प्राणी को नसीब नहीं। यही बात हर जगह पर कही गई। शास्त्रों को पढ़ने वाले जानते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा कहा गया है। तो कहीं से भी उठा करके देखें, यहाँ तक की जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मनुष्य का जीवन मेरे को मिला, आपको मिला और अनेकों को मिला, इन सारी संभावनाओं के पीछे एक देवत्व की, दिव्यता की, महानता की संभावना विद्यमान है जिसको हर महापुरुष नमन करता हुआ नजर आता है। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न इसके बाद का महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इंसान जो ईश्वर का राजकुमार कहा जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है, जिसको कि हम दिव्यता के संदेशवाहक के रूप में इस धरती पर देखते हैं, उस इंसान का जीवन तो सुख से, शांति से, समृद्धि से, संतुलन से सराबोर होना चाहिए था। उसके जीवन में तो संगीत और सौंदर्य विद्यमान होने चाहिए थे, उसके चिंतन में तो स्पष्टता होनी चाहिए थी, जीवन में तो दिशा होनी चाहिए थी, उसके जीवन के अंदर कुछ चमक तो होनी चाहिए थी। फिर आखिर कारण क्या है कि इंसान के जीवन में समस्याओं के इतने अंबार लगे दिखाई पड़ते हैं। दुख है, पीड़ा है, विक्षिप्तता है, विक्षोभ है, उद्विग्नता है, परेशानियां हैं। आदमी इतना परेशानियों से जूझता क्यों नजर आता है? इतना हैरान, परेशान, थका हुआ, चिड़चिड़ा, खींचता हुआ क्यों नजर आता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैं कहता हूं कि यदि हम लोग बड़ी बातों की ओर न जाए, ये न सोचें कि हम गुरुदेव क्यों न बन सके, विवेकानंद क्यों न बन सके, रमण महर्षि न बन सके, महर्षि अरविंद न बन सके, परमहंस योगानंद न बन सके, उतनी ऊंचाइयों की बात हम लोग न करें
और यदि इतना सोच करके देखें कि हम जो भगवान के पास से लाए थे उसके साथ न्याय कर सके कि नहीं, तो ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। भगवान के पास से हम लोग शरीर लेकर के आए, और जो ये शरीर है जिसको कि हम लोग भगवान का मंदिर कह करके पुकारते हैं, ये जो शरीर है जिसको कि हमने ये माना कि ये डिविनिटी का टेम्पल है, इस शरीर के अंदर जो समस्याएं हैं वो तो अनगिनत हैं। जीर्ण शीर्ण हो गया है आदमी का शरीर। आज आप शरीर की हालत देखो तो आदमी के शरीर के अंदर इतनी बीमारियां हैं जिसका कि अंत नहीं है। मेडिकल टेक्स्ट बुक में इतनी बीमारियां नहीं पढ़ाई जाती। हर साल टेक्स्ट बुक का साइज़ बढ़ जाता है। पिछले साल कौन से मेडिकल कॉलेज में कोरोना पढ़ाया जा रहा था, सन 80 में कौन से मेडिकल कॉलेज में एड्स पढ़ाया जा रहा था। हमारे देखते देखते बीमारियों की संख्या पिछले 40 वर्ष के अंदर 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आदमी रोटी 2 खाता है पर गोलियां 20 खानी पड़ती हैं। उसकी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आदमी के अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं रह गई है। एक सामान्य सा जुकाम आता है और आदमी को पूरी तरह से हिला करके चला जाता है। एक बैक्टीरिया, एक वायरस कहीं से आता है और आदमी की इम्यूनिटी को ध्वस्त करके चला जाता है। आदमी का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। और फिर हम समाधान के लिए कहाँ जाएं? डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर बेचारा खुद ही इतनी समस्याओं से जूझ रहा है कि उस डॉक्टर के लिए दूसरे को समाधान दे पाना संभव नहीं। एक ज़माना था जब हम लोग ये सोचा करते थे कि एसिडिटी बड़ी भयंकर बीमारी है। एक ज़माने में ऐसा लगा करता था कि एसिडिटी जो है वो इंसान को बहुत सारी तकलीफ़ें दे देगी, और आज तो कैंसर जो है एसिडिटी के बराबर हो गया है। और जो बीमारियां हैं वो कैसे मिल रही हैं, वो बिग बाज़ार के ऑफ़र की तरह से मिल रही हैं। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के साथ कैंसर भी मिल रहा है, डायबिटीज़ का डिस्लिपिडीमिया भी मिल रही है, आर्थराइटिस भी मिल रही है। ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां तो हर एक को हो रही हैं, और छोटी बीमारियां फैशन में। आदमी का जो शरीर है वो बुरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। और जिनको बीमारियों ने तबाह नहीं किया उनको उनके मन ने परेशान कर दिया है। स्ट्रेस है, टेंशन है, आदमी के मन में चिंताएँ हैं, कुंठाएँ हैं, परेशानियाँ हैं, इस कदर हावी हैं कि आदमी खुश रहना और मुस्कुराना भूल गया है। 30-30 गोलियां खाए बगैर व्यक्ति को नींद नहीं आती। आदमी का मन बुरी तरह से परेशान है, भावनाओं में कुंठा है। आदमी के चिंतन के अंदर कामुकता, लोलुपता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इस कदर आ गए हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इन बातों को सुन रहा है 2 मिनट अपनी आंखें बंद करे और अपने आप से पूछे कि मन में कहीं शांति ढूंढने से मिलती है क्या? छटपटाहट कहाँ से, बेचैनी कौन सी, ये हमारे चित्त के अंदर ये उद्वेग कहाँ से जन्म ले रहे हैं? परिवारों में विग्रह आ गए हैं, समाज में विरोधाभास है। आदमी की ज़िंदगी किस में बदल गई है दोस्तों? बोझ में बदल गई है। आदमी ज़िंदगी को जी तो रहा है, सांसें तो चल रही हैं, पर उसके अंदर जीवंतता नहीं है, खुशी उसके अंदर से नदारद हो गई। आदमी ज़िंदगी को जी इस तरह से रहा है कि बस जैसे जीते बने वैसे जिए, जब तक सांसें चली चली, और जिस दिन सांसें छूटी उस दिन पीछा छूटा। कोई टिक बॉक्स की तरह से आदमी ज़िंदगी को जिए जा रहा है। इंसान की ज़िंदगी की कीमत किसके बराबर हो गई बताऊँ आपको? एडिडास के जूते के बराबर हो गई। एडिडास के जूते के लिए आदमी दूसरे की हत्या करने को तैयार हो जाता है। अखबार पढ़ के देखिए आप, 50 रुपये की शराब की बोतल के लिए आदमी दूसरे की हत्या करने को तैयार है। इंसान की ज़िंदगी की कीमत किसके बराबर हो गई? 50 रुपये की बोतल के बराबर हो गई। इंसान दूसरे की ज़िंदगी लेने को तैयार है। क्यों? इसलिए लेने को तैयार है कि 10 मार्क्स कम आ गए। इंसान की ज़िंदगी की कीमत किसके बराबर हो गई? 10 मार्क्स कम के बराबर हो गई। 10 मार्क्स कम आए, आदमी ने रस्सी ली, गले में लटकाई और प्राण छोड़ दिए। इंसान की ज़िंदगी की कीमत किसके बराबर हो गई? सब्जी में नमक के बराबर हो गई। सब्जी में नमक नहीं डला था, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, एक गया और जाके रेल की पटरी के नीचे कट के मर गया। किसके बराबर हो गई? सब्जी में नमक के बराबर हो गई। और इंसान की ज़िंदगी की कीमत किसके बराबर हो गई? इंसान की ज़िंदगी की कीमत बराबर हो गई दोस्तों एक स्कूल की छुट्टी के बराबर। आप अखबार में पढ़ी, खबर आई थी, 12 साल की लड़की ने 6 साल के बच्चे की हत्या का प्रयास किया। क्यों? ताकि स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाए। किसके बराबर है? स्कूल की छुट्टी के बराबर है। प्रश्न उठता है दोस्तों कि यदि इंसान की जीवन की यही कीमत थी, यही मूल्य, यही महत्व उसका है, इतनी ही चीज़ के लिए हम लोग जो है इंसान के जीवन को तौलते हुए नज़र आते हैं, तो फिर इसके लिए उन महापुरुषों को इतना तड़पने और तरसने की आवश्यकता क्यों थी?
शास्त्रों के पन्ने इसकी तारीफ में भरे क्यों पड़े हैं कि इंसान का जीवन सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी जो है गौरवशाली कहा जाता है। इसी इंसान के जीवन की बात कर रहे हैं क्या वो लोग? प्रश्न उठता है कि या तो गलती उनसे हुई या गलती हम लोग कर रहे हैं, या तो गलती महापुरुषों से हुई, वो किसी और मनुष्य के जीवन की बात कर रहे थे, या गलती हम लोग कर रहे हैं कि हम अपने जीवन की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जो मनुष्य का जीवन सुख और शांति का द्वार होना चाहिए था, वो अशांति और उद्विग्नता का डेरा क्यों बन गया है? यदि हम इस प्रश्न को समझना चाहें दोस्तों, आप लोग सब पढ़े लिखे नौजवान भारत के विभिन्न कोनों से आज की इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं, मैं कहता हूँ हम रिसर्च की तरह से चले। लेट अस डू ए रिसर्च। हम लोग एक शोध करके देखते हैं कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या है। और यदि हम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहें तो पहले तो ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम सुख और शांति की तलाश में भटकते कहाँ हैं। समाज से पूछ के देखें। समाज जो है सुख की परिभाषा किस आधार पर करता है? समाज सुख की परिभाषा करता है सफलता के आधार पर। आवर हैप्पीनेस इज डिटरमिन्ड बाय द सक्सेस। आप कितने खुश हैं इस पर निर्भर करता है कि आप कितने सफल हुए, और सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर करता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन। हम लोगों ने सुख का मूल्यांकन किया सफलता के आधार पर, सफलता का मूल्यांकन किया प्रतिद्वंद्विता के आधार पर। प्रतिद्वंद्विता का मतलब कि आपके पास घर है इतना काफ़ी नहीं है, दूसरों से बड़ा है कि नहीं। आप पे जॉब है इतनी काफ़ी नहीं है, दूसरों से बेहतर है कि नहीं। आप पे गाड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, दूसरों से बेहतर ब्रांड है कि नहीं। आप पे मोबाइल है इतना काफ़ी नहीं है, दूसरों से बेहतर मेक है कि नहीं। आदमी के जीवन की कीमत इस आधार पर तय होती है कि वो जॉब कहाँ पे करता है तो पैकेज कौन सा लेता है तो घर कहाँ पे बनाता है तो कितनी मंजिल का बनाता है, और बनाता है तो उसके अंदर मटेरियल कौन सा लगाता है तो गाड़ी कहाँ से लाता है। जिंदगी की कीमतें इन बातों पर तय होती हैं। चाहे वहाँ पहुँचने के लिए व्यक्ति को नीति, नियम, मूल्य, मर्यादा, सिद्धांत सब गंवाने पड़ जाए, गलत राह को, गलत चाह को अपनाना पड़ जाए, मानवता को, इंसानियत को, धर्म को, सदाचार को दबाना पड़ जाए। फ़र्क किसको पड़ता है? हमने बड़प्पन का जो पैमाना है वो संपत्ति के आधार पर तय कर दिया। आपको वो मिल जाए, चाहे चोरी डाल करके मिले, चाहे डाका डाल करके मिले, चाहे भ्रष्टाचार करके मिले, पर यदि वो आपको मिलता है तो इतना पर्याप्त है। हम सोचते हैं कि समाज ने ये नियम बना दिया कि आपको सफलता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए रास्ता कोई सा लिया गया हो। और ये भ्रांति इंसान के मन में कहाँ से आई? ये भ्रांति इस आधार पर आई दोस्तों, क्योंकि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं, जिनको कि हम लोग गाड़ी और मकान और डॉलर और रुपया और यूरो बोलते हैं, ये कहीं आदमी के मन में गहरे बैठ गया है कि इनको पा लेने से मन में शांति मिल जाती। आज तक किसी को मिली हो तो आप बताओ। जितनों को पैसा मिला है उनको शांति मिल पाई क्या? जिनको पद मिला उनको अध्यात्म मिल पाया क्या? पद मिल जाने से कोई अष्टावक्र बन जाता हो, कोई कबीर, पातंजलि, बुद्ध, महावीर बन जाता हो तो आप बताओ। बल्कि जिनके पास आया है उनके मन में छटपटाहट उतनी ही बढ़ गई है। जितना ज़्यादा आता है आदमी उतना ही ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को गंवाता नजर आता है। सिकंदर जिंदगी भर दौड़ा और मिला क्या? सिकंदर की कहानी आती है ना, सिकंदर भागा और मरते समय में अपने सेनापति को बुलाया कि साहब मैं मरूं तो मेरी मुट्ठियां खोल देना। क्यों? दुनिया को पता चलना चाहिए। बोला दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर कुछ पाने के लिए दौड़ा, जब गया तो खाली हाथ गया, लेकर के तो वो भी नहीं गया, भागता जिंदगी भर रहा। सिकंदर की तो कहानी है कि जब सिकंदर जा रहा था और रास्ते में भारत से तकहारा जा रहा था तो एक गांव में रुके, बुढ़िया के घर पे दरवाज़ा खटखटाया, साहब खाना है क्या, खाना मिल जाएगा क्या थोड़ा? सेनापति ने पूछा। बूढ़ी महिला ने कहा बना देती हूँ, 10-12 लोग थे उनके लिए बना देती हूँ। बनाने लगी, अच्छा खाना बनाया। सेनापति को लगा कि इसने इतना अच्छा खाना बनाया है, यदि बता दूँ कि सिकंदर साथ में तो शायद और अच्छा खाना देगी। उसने कहा कि साहब ये सिकंदर बीच में बैठा है। वो बूढ़ी महिला रोटी परोस रही थी, वापस चली गई। अंदर कमरे में से 2 सिक्के निकाल करके लाई और सिकंदर की थाली में सिक्के रख दिए। सिकंदर बोला अम्मा मेरे को भी रोटी दे देती, सिक्के क्यों दे रही है, इससे कैसे पेट भरेगा? वो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा तेरा पेट यदि रोटियों से भर जाता तो तू इन सिक्कों के लिए मारा मारा क्यों घूमता? तुझे तो वही दे रही हूँ जो खाने से तेरा पेट भरेगा। मिलता किसी को नहीं, भागता आदमी रहता है, निरंतर भाग रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए। आदमी के मन में चिंताएं। कहानी आती है कहीं पर कि एक सेठ जी थे,
रात में एकदम घबरा करके उठे। पत्नी बोली कि क्या हुआ? बोले अरे मैंने बड़ा ख़राब सपना देखा। बोले क्या देखा? बोले देखा कि जितना पैसा मैंने कमाया है उससे 9 पीढ़ियों तक तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर 9 पीढ़ी के बाद दिक्कत आ जाएगी, तो मैं उसको सोच के परेशान हूँ। सेठ की पत्नी हंसी, बोली ऐसा करते हैं कि जो संत अपने यहाँ रहते हैं उनसे मिलने के लिए चलते हैं, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बोले ठीक, चले वहाँ। संत के यहाँ गए तो संत के यहाँ उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ सामान लेकर के आया, चढ़ाया। संत ने अपनी पत्नी से पूछा कि सामान कितना है घर में? तो पत्नी बोली आज शाम के खाने के लिए पर्याप्त है। उनने वो वाला सामान लिया और लेके किसी को दान दे दिया। सेठ जी बोले आप कल की चिंता नहीं करते हो? बोले अरे मैंने आज की भी नहीं करी थी, आज की भी भगवान पर छोड़ी थी, कल की आएगी तो कल की भी भगवान पर छोड़ूंगा। सेठ को लगा कि इनको कल की चिंता नहीं है, मैं 9 पीढ़ी बाद की चिंता कर रहा हूँ। आदमी परेशान जो है, घूमना चाहे तो किसी भी बात पर घूम सकता है। ये सब परेशानियाँ आदमी के मन में जन्म क्यों लेती हैं? इसलिए लेती हैं दोस्तों, क्योंकि हमने ज़िंदगी की कीमत जिस आधार पर तय कर दी है वो बहुत ही सुपरफिशियल है। हम जिंदगी की कीमत तय करते हैं आदमी की गाड़ी के आधार पर, आदमी के फ़ोन के आधार पर, आदमी के कपड़ों के आधार पर, आदमी के जूतों के आधार पर, आदमी की घड़ी के आधार पर। जिस फ़ोन के आधार पर हम जिंदगी की कीमत तय करते हैं, उनको देखने वाली आँखों की कीमत जानते हैं हम लोग। वो आंखें चली जाएं, आप कल्पना करके देखो, 2 मिनट को आंखें बंद करो और ये सोचो कि भगवान ने हमें देखने की क्षमता हमसे छीन ली है 5 मिनट को। आदमी की जो जी है हलक में आ जाएगा। ये आंखें चली जाएं, 1 सेकंड को पता चल जाएगा कि उस फ़ोन की कीमत क्या है। फ़ोन की कोई कीमत नहीं, आँखों की कीमत है। जो गाना हम उसमें सुनना चाहते हैं उसमें कीमत कान की है, गाने की कीमत नहीं है। वो गाना तो फिर भी बजता रहेगा, कान चला गया तो 2 मिनट में आदमी को पता चल जाएगा कि उसका मूल्य क्या था। वो भगवान बुद्ध की कहानी आती है ना, महिला रोती हुई पहुंची, बोले साहब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध बोले कि एक काम कर बेटा, आपका एक हाथ दे दो, मेरे पास बहुत सारे सम्राट आते हैं, आपका एक हाथ काट करके दे दो, मैं उसके 10 लाख रुपए दिला दूंगा। महिला बोली मैं नहीं दूंगी। बोले 20 दिला दूँ? बोले नहीं 20 क्यों, मैं एक दूंगी नहीं आपको हाथ। बोले 1 करोड़ दिला दूंगा। बोले अरे आप 2 करोड़ दिला दो, मैं आपको हाथ नहीं दूंगी। भगवान बुद्ध हंसे, बोले जिस हाथ के तू 1 करोड़ देने को तैयार नहीं है बेटा, पूरा का पूरा शरीर लेके घूम रही है, फिर रो किस लिए रही है? वो शरीर भी तो हमारे पास है। कीमत हम लोग भूल जाते हैं। इसकी एक एक सांस कीमती है। जब जाने को होती है तब आदमी को होश आता है कि इसकी कीमत क्या थी। अभी जब चल रही है तब तक हम इस ज़िंदगी को गंवाने के लिए एक से एक रास्ते ढूंढते हैं। जिस समय में भगवान सांस खींचता है उस समय में तड़प होती है कि काश थोड़ा समय और मिल जाता। एक वृद्ध महिला की कहानी पढ़ी थी मैंने कि बहुत परेशान जा रही थी, दिमाग में बहुत सारी टेंशन थी। एक गुस्से में आकर के बोली अरे इससे अच्छा तो मौत ही आ जाती, मौत ही आ जाए कम से कम। बस उसने एकदम पलट के देखा, एक काली सी छाया खड़ी थी। उसने कहा तुम कौन हो? बोले मैं मौत हूँ, तुमने बुलाया मैं आ गई। और बुढ़िया बोली अरे साहब गलती हो गई, मौत तो मेरी बहू का नाम है, मैं तो अपनी बहू को याद कर रही थी। जब सामने मौत आ जाती है तो आदमी को घबराहट होती है, तब लगता है कि अरे भगवान अंतिम सांस ना निकल जाए। समय रहते आदमी जाग जाए तो ज़िंदगी की कीमत आ जाती है। हम भूल जाते हैं इस शरीर की कीमत क्या है। हम भूल जाते हैं कि इस शरीर के ऊपर मन भी बैठा है, उसकी कीमत क्या है। चिंतन वहीं से आता है, दर्शन वहीं से आता है, साहित्य वहीं से आता है, संगीत वहीं से आता है, विद्या वहीं से आई है, विज्ञान वहीं से आया है। सारी चीज़ें मन से आई हैं। हमारे में से किसी के अंदर ताकत है कि जाके हाथी को हरा सके? नहीं हरा सकता, पर फिर भी हम हाथी के ऊपर महावत बन करके बैठ जाते हैं ना। भैंसे को हम हरा सकते नहीं हरा सकते, पर भैंसे पे सवार हो जाते हैं ना। ऊँट के ऊपर सवार हो जाते हैं, शेर के ऊपर हम लोग रिंग मास्टर बन के बैठ जाते हैं। और ये कौन बैठता है? इनमें से कोई ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर के आता है क्या? कोई कैम्ब्रिज से लेकर के आता है क्या? नहीं। आपको महावत बनने के लिए कोई पीएचडी नहीं करनी पड़ती, एक सामान्य से व्यक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास सोचने की ताकत है, बुद्धि का बल है। शरीर से ऊपर बुद्धि का बल है, बुद्धि से ऊपर भावनाओं का बल है। भावनाओं के आधार पर हम परिवार खड़ा कर देते हैं, समाज खड़ा कर देते हैं, राष्ट्र संस्कृतियां खड़ी कर देते हैं, समुदाय समूह खड़े कर देते हैं। ताकत किसकी है? इंसान की भावनाओं की है। और उससे भी ऊपर इंसान के पास प्राण का बल है, आत्म का बल है, संकल्प का बल है। जिनके पास प्राण होता है, जिनके पास तेज होता है, ओज होता है, वर्चस्व होता है, चिंतन के अंदर तेजस्विता होती है, वाणी के अंदर दम होता है, उनके शब्द इतने अविरल हो जाते हैं, उनके शब्दों के अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि काल को भी अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सावित्री की कहानी पता है ना आपको? सावित्री जो थी उसको कहा देवर्षि नारद ने कि भाई 1 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा बेटा तेरा पति, ससुर जो है तुम्हारे अंधे हैं, लकड़हारे का परिवार है। बोले किसी और से शादी कर ले बेटा,
बोले तो क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, 1 साल बाद पति चला जाएगा, तो विधवा हो जाएगी, तो राजकुमारी है, 1 साल बाद तेरी ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, तुझे इन बूढ़े ससुर और उनकी सास की सेवा करनी पड़ेगी। सावित्री क्या बोली? सावित्री बोली कि देवर्षि, भारत में महिला शादी करके एक बार घर में आती है और अर्थी पर जाती है, अब तो यहीं से ही जाऊंगी। और उसका संकल्प कैसा था? संकल्प ऐसा था कि जब यम आए तो यम को पहले तो सास ससुर को आंखें देनी पड़ी, राज्य देना पड़ा, और अंत में पति का जीवन भी देना पड़ा। महाभारत में सावित्री बोलती है, न कामे भर्तृ विना कृता सुखम, न कामे भर्तृ विना कृता जीवितम। न पति के बिना सुख चाहिए और न पति के बिना जीवन चाहिए। सावित्री के संकल्प के आगे यम को भी हार माननी पड़ी। शांडिली की कथा आती है, पति थे उनके, कोढ़ हो गया था, कौशिक नाम था, कंधे पर उठा करके रोज जाया करती थी, नहलाने के लिए नदी ले जाती थी, सुबह के 3 बजे ले जा रही थी, गलती से मांडव ऋषि के पैर के ऊपर पैर पड़ गया। क्रोध में आकर ऋषि ने श्राप दिया कि भाई जिसका भी पैर मेरे पैर पर पड़ा हो और जिसके भी कारण पड़ा हो, उसके प्राण जो है सुबह का सूरज निकलने से पहले चले जाए। ऋषि ने श्राप दिया। शांडिली क्या बोली? बोली कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म के अंदर बल हो तो आज सुबह का सूरज ही न होगा, नहीं होगा, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 1 हफ्ता नहीं होगा, 1 महीना नहीं होगा। सृष्टि में हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा तो अनुसुईया जो दूसरी पतिव्रता नारी थी गई और बोली कि बहन, यदि तेरे संकल्प में बल है तो मेरे संकल्प में भी बल है, तो अपने संकल्प को वापस ले, सूर्य को उगने के लिए कहे, और यदि तेरे पति के प्राण निकले ऋषि के श्राप के कारण तो मैं उन प्राणों को दोबारा लौटाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। शांडिली ने सूरज को उगने को कहा, पति के प्राण निकले, पति को दोबारा से जीवन देने का काम अनुसुईया ने किया। किसका बल है? संकल्प का बल है। किनकी कहानियाँ हैं? इंसानों की कहानियाँ हैं, कहीं और की कहानियाँ नहीं, इंसानों की कहानियाँ हैं। सिर्फ उन इंसानों की कहानियाँ हैं जिनने इस बात को महसूस किया कि इंसान के जीवन का असली मूल्य इधर से आता है, भीतर से आता है, अंदर से निकल करके आता है। आदमी अपने जीवन की कीमत समझ जाए तो क्या से क्या कर सकता है। ये पुष्पक विमान दिया हुआ है भगवान ने, हमारा जीवन थोड़ा ही है, इससे हम आसमान की ऊंचाइयां नाप सकते हैं। रोल्स रॉयस की गाड़ी है, सबसे अच्छा हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, अब इसमें कूड़ा ढोएं तो क्या कर सकता है आदमी। वो निजाम थे कहीं के रोल्स रॉयस में कूड़ा उठा करके ले जाते थे, तो आप रोल्स रॉयस है, आप चाहे कूड़ा ढो और चाहे उसमें इंसान को बिठाओ। वैसे ही हमारा शरीर है, हम चाहे उससे अच्छा करें या बुरा करें, चॉइस भगवान ने हमारे हाथ में दी हुई है। हम शरीर में यदि कूड़ा डालते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि इंसान की जो समस्याएं हैं उनकी 3 ही कारण है। अभक्ष भोजन, न खाने योग्य खाया, शरीर में कूड़ा डाल लिया। अचिंत चिंतन, जो नहीं करना था वैसा सोचा, और जो न करने योग्य वो किया। 3 चीज़ें करेंगे आदमी की ज़िंदगी में तकलीफ आ जाएगी। हमने शरीर के अंदर कूड़ा डाला, मन के अंदर कुविचार डाले, व्यक्तित्व तो सड़ने लग जाता है। कहीं पर लाश सड़ रही हो तो गिद्ध को इनविटेशन नहीं भेजना पड़ता कि अरे साहब देखो वहाँ पर बहुत अच्छी लाश सड़ रही है, आप चलो, अपने आप आ जाते हैं। नाला सड़ रहा हो तो मक्खी मच्छर को ईमेल नहीं भेजना पड़ता कि अरे साहब बहुत बढ़िया वहाँ पे नाला इतना बेकार है, आप चलोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, अपने आप आ जाते हैं। वैसे ही शरीर सड़ रहा हो, मन सड़ रहा हो तो ज़िंदगी में तकलीफ़ें परेशानी अपने आप आ जाते हैं दोस्तों, बुलाना नहीं पड़ता। उनको सुधारना जिम्मेवारी हमारी है। हम लोग शोध करने के लिए चले थे, प्रश्न लेकर के आए थे कि इंसान के जीवन में सुख शांति क्यों नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने जीवन की कीमत नहीं समझ पाते। पहला जो हम लोगों ने परिणाम निकाला आज के शोध का वो ये है कि इंसान के जीवन की कीमत समझें, जो हमारे पास है अभी इसी वक्त उसकी कीमत समझें। आप में से प्रत्येक के साथ एक ही आह्वान करूंगा कि जो परमात्मा ने दिया, गुरुदेव ने शांति कुंज के अंदर लिखाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अरे हमारे अंदर देवता बनने की संभावना है। आप गुरुदेव का जीवन पढ़ करके तो देखो, आपको पता चलेगा एक व्यक्ति 5000 लोगों के बराबर जीवन कैसे जी करके जाता है। वो सब संभावना हमारे भीतर है। महसूस करके देखिए, आप अपने अंदर झांक करके देखिए, क्या कीमत लेकर के आए। रोल्स रॉयस आपके पास है, पुष्पक विमान आपके पास है, जीवन को एकदम शानदार बना पाने की जिम्मेवारी आपके पास है। पहली चीज़, कीमत पहचानिए, अपनी मूल्य पहचानिए, महत्व पहचानिए, अपने जीवन का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको पहचानने की कोशिश करिए। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति एक दिक्कत और करता है, दिक्कत ये करता है कि जब समस्याएं होती हैं तो उनके समाधान के लिए हम लोग अध्यात्म की शरण में जाते हैं। पर अध्यात्म की जो हमने डेफिनेशन बनाई है वो बड़ी गलत बनाई है। अध्यात्म को हमने बिजनेस बना लिया है, धर्म को हमने दुकान बना लिया है और भगवान को बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? ऐसे बेच रहे हैं कि
मनोकामनाओं की पूर्ति का साधन भगवान हो गए। आदमी की बस कामनाएं पूरी कर दें तो भगवान है। वहाँ वाले बाबा जी के हाथ में से भस्म निकलती तो क्या किया जाए? उससे कोई विवेकानंद बन जाता है क्या? उससे कोई कबीर बन जाता है क्या? वो बनने के लिए आदमी को पात्रता के और परिष्कार के पथ पे से गुजरना पड़ता है। आदमी को चमत्कारों की ओर नहीं बल्कि परिष्कार की ओर जाना पड़ता है। आदमी की ज़िंदगी बदल जाए, आदमी की सोच बदल जाए, आदमी की भावनाएं बदल जाए, आदमी का व्यक्तित्व बदल जाए तो आदमी के जीवन में सारे चमत्कार आ जाते हैं। पर दुखद बात यह है कि हम लोग शॉर्टकट को तलाशते हैं। मनसा देवी चढ़नी नहीं पड़े, कोई रोपवे से ले जाके सीधे पहुंचा दे वहाँ पर। वैसे ही कोई भगवान को एकदम कोई आप ऐसा सुपर एक्सप्रेस हाईवे ढूंढो भाई साहब कि एकदम आप मुरादनगर से चढ़े और सीधे मानेसर पहुंच गए। आप इधर से उठाओ और सीधे भगवान की गोद में ले जा कर के बिठा दो और कुछ नहीं करना पड़े। बस एक आध कोई कहानी सुननी पड़े और एक आध दिन कोई माला जपनी पड़े, इतने में काम हो जाए। ध्रुव की तरह तपना ना पड़े। उत्तानपाद के पुत्र थे, आपने कहानी सुनी होगी। सुरुचि सुनीति 2 पत्नियां थी। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। खेलते हुए आए। सुनीति जो थी उनको सौताले व्यवहार करते थे, उनकी असली सुरुचि को ज़्यादा प्यार करते थे जो उत्तानपाद थे। ध्रुव खेलते हुए आए, पिता की गोद में चढ़ गए। सौतेली माँ ने उठाया और ज़मीन पे बिठा दिया। बोले तू बाहर खेल, यहाँ पर सिर्फ मेरा पुत्र खेलेगा। रोते हुए माँ के पास गए। माँ बोली कि बेटा तुझे चढ़ना है तो तू परमपिता की गोद में चढ़। उनकी गोद से कोई किसी को उतार नहीं सकता है। कहाँ मिलेंगे वो? ध्रुव ने पूछा। बोले बेटा वन में तपस्या करने से मिलते हैं। ठीक, चल दिए। 5 साल के थे ध्रुव। चल दिए तो रास्ते में नारद मिले। नारद बोले कि अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? बोले साधना की उम्र नहीं है तेरी, तुझे देख पापा से बात करनी है ना। बोले मैं तेरे पिताजी से बात कर लेता हूँ, उत्तानपाद से मैं बोल दूंगा, मेरी बात को टालेंगे नहीं, वो तेरे को हमेशा गोद में चढ़ा के रखेंगे। इतनी सी तो बात है, गोद में बैठना है। ध्रुव बोले अब वो बात नहीं रह गई, अब तो मुझे परमपिता की गोद में बैठना है। तो बोले कि तपस्या की अभी उम्र नहीं है। बोले आपसे पूछा ही नहीं मैंने उम्र है कि नहीं। बोले मेरे मन में तो संकल्प आया है, मैं करूँगा, आप तो रास्ता बता दीजिए। देवर्षि नारद को हार के रास्ता बताना पड़ा और उस बच्चे की तपस्या में इतना दम था, ध्रुव की तपस्या में इतना दम था कि उनके अंगूठे के वजन से धरती दबने लग गई। हवा जो है उसने चलने से मना कर दिया, सूरज ने निकलने से मना कर दिया। ध्रुव के कारण ध्रुव संकल्प कहलाया। भगवान को खुद आना पड़ा। आकर के भगवान ने क्या कहा? बोले जितने भी ब्रह्मर्षियों के लोग हैं, सप्तर्षियों के लोग हैं, वो भी तुम्हारे लोक की परिक्रमा करेंगे, वो भी तुम्हारे चारों ओर चक्कर काटेंगे। ये किसकी ताकत है? ये ध्रुव के संकल्प की ताकत है। पर उनको परीक्षा देनी पड़ी। हम भूल जाते हैं कि मिलता उनको है जो पहले अपने संकल्प की, अपनी पात्रता की, अपने परिष्कार की परीक्षा देते हैं। जो पात्रता और परिष्कार की परीक्षा दे पाते हैं उनको मिलता है। शॉर्टकट का ये पथ ही नहीं है, अध्यात्म शूरमाओं का पथ है। शूरमाओं का पथ है, जैसा कि नचिकेता को बोला शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। यम ने बोला छुरे की धार है, इस पर चलने से बड़े बड़े ऋषि भी घबराते हैं, बेटा तुम तो छोटे हो। उन्होंने कहा नहीं साहब, छोटा जरूर हूँ, शूरमा हूँ। वो किसका पथ है? तपस्वियों का पथ है। वो किसका पथ है? जो परिष्कार पर चलने की कामना रखते हैं, उनका पथ है। नहीं तो ध्रुव जो है मूर्ख थोड़े ही थे कि तपस्या के पथ पर गए। प्रहलाद जो है उनको न जाने कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ा, आग में उतरना पड़ा, कबीर को पानी में डुबाया गया, मीरा को जहर दिया गया। ये लोग जो थे वो मूर्ख नहीं थे, इनको पता था कि अध्यात्म का पथ क्या है। अध्यात्म का पथ परिष्कार का पथ है। इसमें पहले व्यक्तित्व में खुदाई की जाती है, तभी वहाँ पर सफलता मिल पाती है। कहानी आती है ना, संत के पास गए एक व्यक्ति, बहुत दिन तक उनका लेक्चर सुनता रहा और बोला कि साहब फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, आप कोई काम की बात नहीं बता रहे हो, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। बोले बेटा साधना कर। बोले नहीं साधना नहीं करना चाहता, फटाफट कोई रिजल्ट दे दो, साधना नहीं करनी। बोले अच्छा ठीक है, साधना मत कर, बस एक कहानी सुन जाओ। उन्होंने कहा सुनाओ। बोले एक गाँव में, एक शहर के अंदर 2 सेठ रहा करते थे। दोनों में आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। एक ने दूसरे का घर नहीं देखा था। एक सेठ जो है एक दिन घूमते घूमते दूसरे सेठ के घर के सामने से निकला तो उसने कहा अरे साहब इतना बड़ा भवन बना हुआ है, अट्टालिका बनी हुई है। उस सेठ को लगा कि अरे मेरा घर तो बहुत छोटा है इसके आगे। उसने तुरंत आर्किटेक्ट को बुलाया, सबसे अच्छे इंजीनियर को बुलाया। बोले ऐसा करो साहब, सबसे बढ़िया घर बनाओ, उस सेठ के घर से और 4 मंजिल ऊंचा घर बनाओ। बोले ठीक है साहब बना देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कल से काम शुरू करो। तो काम शुरू कर देंगे।
अगले दिन गया सेट देखने के लिए, तो देखा वो लोग ज़मीन खोद रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले साहब नींव खोद रहे हैं। बोले नहीं, मंजिल तो ऊपर बनानी है। बोले अरे नहीं साहब, नींव खोदेंगे तभी तो मंजिल ऊपर बनेगी। बोले नहीं, ये सब टाइम मत वेस्ट करो, आप नींव मत खोदो, सीधे आप मंजिल बना दो, बीच की नींव में ही खोदनी चाहिए। आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने हाथ जोड़ा, साहब बोले आप किसी और से बनवा लो, बिना नींव खोदे बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। संत ने कहा कि वो सेठ सही कर रहा था क्या? उस व्यक्ति से पूछा। बोले साहब पागल था, बिना नींव खोदे जो है मंजिल कैसे बन जाएगी? तो संत बोले बेटा फिर बिना परिष्कार के व्यक्तित्व कैसे बन जाएगा? नींव तो खुदवाना नहीं चाहता है, मंजिल बनाना चाहता है। पहले व्यक्तित्व सुधरेगा तो जीवन में अपने आप जो है चमत्कार निकल करके आते हैं। जो युवाओं का पथ है, जो अध्यात्म का पथ है, वो अपने आप के परिष्कार का पथ है, अपने आप को बदलने का पथ है, अपने आप को गढ़ने का पथ है। ये जो पथ है वो ये याद दिलाने का पथ है कि हमारे जीवन में एक से एक बढ़कर के सौभाग्य छिपे पड़े हैं, पर वो साकार तभी होते हैं जब हम अपने व्यक्तित्व को सही दिशा देना चाहते हैं। संकल्प ये लें कि हम अपने जीवन की कीमत को समझेंगे। संकल्प ये लें कि हम उसको तराशेंगे, जैसे कोयले से तराश करके हीरा बनाया जाता है, जैसे पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाई जाती है, जैसे घिस करके शालिग्राम बन जाते हैं, उसी तरह से हम अपने व्यक्तित्व को घिस करके महान बनाएंगे। ये संकल्प लेने का समय है। यहाँ पर शॉर्टकट का समय नहीं है। यहाँ पर लंबे समय तक, दीर्घ समय तक तपने का, व्यक्तित्व को अच्छा बनाने का, व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का पथ है। वो करने की जिम्मेवारी हमारी है। यदि इस भारत की भूमि से अध्यात्म के स्वरों को गूंजना है, वहाँ से उन मंत्रों को गुंजायमान होना है, तो होने के लिए इन सूत्रों को साकार करना जरूरी हो जाता है। हर व्यक्ति से मैं यही कहूँगा जो इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं कि गुरुदेव के जीवन को बारीकी से पढ़ें, एक एक अक्षर पढ़ लीजिए, रट लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। ऐसे व्यक्तित्व दोबारा आने वाले नहीं हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व इस संसार में कभी कभार आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग उसी समय में जन्म लिए जिस समय में गुरुदेव का आगमन इस धरती पर हुआ, और वो जानने के लिए इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं हो सकता कि उनके साहित्य के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विस्तार को समझने का, सुनने का, आत्मसात करने का प्रयत्न हम लोग करें। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। 15 अगस्त का दिन भी नज़दीक आ रहा है। भारतीय स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ एक ही सूत्र आप लोगों को देना चाहता हूँ कि बाहर की स्वाधीनता महत्वपूर्ण है, पर अंदर की काराओं को तोड़ना भी, अंदर के भवबंधनों को तोड़ना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अंदर यदि हम लोग अपनी कामनाओं, वासनाओं के गुलाम बने हैं तो बाहर की स्वतंत्रता किसी मूल्य की नहीं रह जाती। उनको भी तोड़कर नए स्वातंत्र का उदय हम लोग करें। जीवन में जो सौभाग्य मिला है उसको सराहें, कुछ आगे बढ़ने का, ऊंचा उठने का, अच्छा करने का संकल्प आज लें। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।